बरतानिया में दारुल अवाम की साख्त और फ़राइज़ बयान करें। दारुल अवाम, जिसको हम इंग्लिश में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, ये बरतानिया का वो ऐवान ज़ेरी हैं, लोअर चैम्बर भी जाना जाता है। जब एक वज़ीर पार्लियामेंट से मशवरा लेता है तो हकीकत में वो दारुल अवाम से मशवरा लेता है। जब मलिका पार्लियामेंट को बर्खास्त करती है तो दरअसल वो दारुल अवाम को बर्खास्त करती है। वॉलपॉल के अल्फाज के मुताबिक बरतानिया में असल पार्लियामेंट दारुल अवाम ही है और दारुल अवाम अपने इख्तियारात और फ़राइज़ के हवाले से दारुल उमरा से फ़ौक़ियत का हामिल ऐवान है। बरतानिया में तमाम अहम अमूर दारुल अवाम में तय किए जाते हैं और मुल्क का कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ दारुल अवाम की मर्ज़ी से चलाया जाता है। दारुल अवाम बरतानिया का ऐवान ज़ेरी होने के बावजूद मौसर तरीन ऐवान है। दारुल अवाम की तंजीम दारुल अवाम बरतानिया का मुंतखब शुदा अरकान का ऐवान है, जिसके तमाम अरकान आम इंतखाबात में बराह रास्त मुंतखब होते हैं। इसके अरकान की तादाद 659 है, जो बालिग राय दही के असूल से यक रुकनी हल्के की बुनियाद पर पूरे मुल्क से मुंतखब होते हैं। बरतानिया में राय दहिंदगान के लिए शराइत: हर वो फ़र्द जो 21 साल का हो वोट दे सकता है। अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम वोट देने का अहल ना होगा। पागल और मजनू अशखास भी वोट देने के अहल नहीं होंगे। दारुल उमरा के अरकान भी वोट देने के अहल नहीं है। उम्मीदवार के लिए शराइत: बरतानिया का शहरी हो, किसी अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम ना हो, दिवालिया ना हो, उम्र 21 साल से कम ना हो, दारुल उमरा का रुकन ना हो। दारुल अवाम की मियाद 5 साल है। हर 5 साल के बाद नई इंतखाबात का इनेकाद होता है और नई पार्लियामेंट तश्कील की जाती है। दारुल अवाम के इख्तियारात व फ़राइज़: कानून साजी के इख्तियारात होते हैं। ज़ाहिर है सबसे अहम काम पार्लियामेंट का या कानून साज इदारे का ये होता है कि वो कानून साजी करे, कानून बनाए मुल्क के हालात के मुताबिक। जैसे कि उसने लिखा कि 1911 के पहले दारुल उमरा के पास आखिरी मंजूरी के लिए जाते थे और दारुल उमरा, जो कि बरतानवी ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी यानी दारुल अवाम के बनाए हुए कवानीन को रद्द करने का इख्तियार रखता था। लेकिन पार्लियामेंट के 1911 के कानून ने दारुल उमरा के इख्तियारात को ख़त्म करके रख दिया, जिससे दारुल अवाम बेपनाह इख्तियारात का मालिक बन गया। वो कहता है कि हमारे पास मालियाती इख्तियारात रखते हैं। बरतानवी दारुल अवाम तमाम मालियाती इख्तियारात का मालिक है। मुल्क का सालाना बजट, जिस मुल्क के सालाना अखराजात और आमदन का तखमीना लगाया जाता है, दारुल अवाम में ही सबसे पहले पेश किया जाता है। फिर मालियाती बजट को मंजूरी के लिए दारुल उमरा में भेजा जाता है, जिसको 1949 के एक्ट से वो मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं रखता। एग्जेक्टिव पावर्स हैं, जिसमें वो कहता है इंतज़ामी इख्तियारात, तमाम इंतज़ामी इख्तियारात के मालिक दारुल अवाम होती है। इसकी असल इंतज़ामिया होती है। दारुल अवाम का एक अहम हिस्सा है, वो वज़ीर आज़म का भी चुनाव करता है, जिसकी मर्ज़ी से फिर काबीना के वज़ीर मुंतखब किए जाते हैं। काबीना अपने तमाम अमाल के सिलसिले में दारुल अवाम के सामने जवाबदेह होती है। दारुल अवाम काबीना के सामने गलत फ़ैसलों पर तनकीद करने का इख्तियार रखता है। शिकायत का इज़ाला किया जाता है। दारुल अवाम का यह अवलीन फ़र्ज़ है कि वह अवाम की शिकायत का फ़ौरी इज़ाला करे। अवामी शिकायत मुख्तलिफ़ नौइयत की हो सकती हैं। हर हल्के का मेंबर दारुल अवाम में अपने हल्के में पैदा होने वाले मसाइल से मुतल्लिका वज़ीर को आगाह करके मसाइल को हल करवाता है, जिससे अवाम इत्मीनान हासिल करते हैं। मसलन अगर किसी हल्के में अवाम के लिए सेहत की सहूलियात मुयस्सर तरीके से फ़राहम ना की जा रही हों तो वहाँ का रुकन पार्लियामेंट वज़ीर सेहत से अपने हल्के के अवाम की शिकायत करता है, जिस पर फ़ौरी नोटिस लिया जाता है। फिर कहते हैं सियासी तरबियत की जाती है। दारुल अवाम आम इंतखाबात के दौरान अवाम की सियासी तरबियत भी करता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अवाम तक मुल्की और गैर मुल्की मसाइल की तशहीर की जाती है और हुकूमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की जाती है, जिससे अवाम में सियासी शऊर बेदार होता है और वो आइंदा इंतखाबात में हुकूमत साजी में बड़ी समझदारी से काम लेते हैं। हासिल कहता है कि दारुल अवाम जो हमारे पास, जो कि ऐवान ज़ेरी के तौर पर जाना जाता है, बरतानिया में पार्लियामेंट को से मुराद दारुल अवाम ही ली जाती है। वो बाअसर मौसर इदारा है, जिसका मुल्की सियासत और मुल्क की कानून साजी पर मुकम्मल इख्तियार है। इसको इसलिए भी पार्लियामेंट की माँ पुकारा जाता है क्योंकि पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट के बनाए हुए इख्तियारात को कोई भी दूसरा इदारा ना चैलेंज कर सकता है, ना उस पर रिव्यू ले सकता है और ना ही कलअदम कर सकता है। इसलिए बरतानवी पार्लियामेंट दुनिया में मजबूत तरीन पार्लियामेंटों में शुमार होती है। और जब हम बरतानवी पार्लियामेंट से मुराद हमारी दारुल अवाम ही लिया जाता है, क्योंकि 1911 और 1949 के एक्ट के बाद दारुल उमरा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तमाम तर इख्तियारात गैर मौसर होकर रह गए हैं। बरतानवी बादशाह भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रस्मी सरबराह की हैसियत इख्तियार करने के बाद अपनी हैसियत खो चुका है। लेकिन बरतानवी आइन को पढ़ाते वक्त या बरतानवी सियासी निज़ाम को तज्ज़िया करते वक्त हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फिर भी हमें जहाँ उमरा और बादशाहत और वहाँ पर साथ साथ अवाम भी नज़र आती है, लेकिन मौसर और बाइख्तियार और इक़्तिदार आला के मालिक वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अवाम ही तस्वुर की जाती है।